जलन हो रहा है, इनके पेट में आग लग रही है कि ये राहुल गांधी आएगा तो हम लोग सब जेल में जाएंगे और एक एक साल के लिए नहीं, 100-100 साल के लिए जेल में जाएंगे। ये जनता जागरूक है, ये हमारे नौकर है। अमित शाह, मोदी वोदी हमारे नौकर है। ये इनको हमने नौकर पर चुना के दिया। ये हमारे सेवक है। सेवक लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, ये मूर्खता है। गाली देने वाले कोई गाली दिया नहीं है, उनके ही लोगों ने गाली दिया। भाजपा के लोगों ने गाली दिया, भाजपा के लोगों ने काला झंडा लगाया, भाजपा के लोगों ने सब कुछ किया है। हमारा कोई गरीब तबके का आदमी ऐसा गाली गलौज झेलेगा नहीं। हम बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है और आपका जो अधिकार है शिक्षा शास्त्र का पूरा खत्म कर दिया ये आरएसएस सरकार ने और बीजेपी सरकार ने। और सबसे पहले तो नाम और कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर सुरेश गोविल मुंबई से आया हूँ। 20 साल से जूनी किताब को लेकर घूम रहा हूँ और आज मेरी मंशा पूरी हो चुकी है कि आज राहुल गांधी के हाथ के अंदर किताब है। ये मेरी मंशा थी। राहुल गांधी के हर भाषण में हाँ, क्योंकि संविधान की किताब से भाषण लगाया भाषण था। मैं अन्ना हजारे को भगाने के लिए मैंने ये किताब हाथ में लिया था। जब जय संविधान नारा वहाँ लगाया था, अन्ना को मैंने 15 दिन में भगा दिया था जंतर मंतर से। फिर बम्बई गया अन्ना, फिर वहाँ से भगाया। आज उसने लोकपाल के ऊपर लाना चाहता था, संविधान के ऊपर लोकपाल लाना चाहता था। मैं उससे जब संघर्ष कर रहा हूँ तो आज मेरा ये 17 दिन की यात्रा के अंदर सक्सेस हुआ। आपने तो पूरा रूप भी अंबेडकर जी की याद दिला देता है, इनका रूप कहीं ना कहीं। देखो, बाबा साहब ने सब हर एक घटक के आदमी को पढ़ने के लिए मौका दिया, कपड़ा पहनने के लिए मौका दिया, पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए सब अधिकार बाबा साहब देखे चुके हैं और उनका छोटा सा काम हम नहीं कर सकते। जिंदा है तो बाबा साहब तो जिंदा तो नहीं। बाबा साहब कहे जब तक संविधान जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं 17 साल सासाराम से हूँ मैं। अच्छा, सासाराम से। हाँ, क्योंकि थका हुआ तो बीच में आराम किया, फिर चालू हुआ। अच्छा, तो यात्रा रही, यात्रा का समापन आज हो जाएगा। हाँ। देखिए पैदल यात्रा निकलने वाली है। हाँ। कुछ असर पड़ेगा, कुछ छाप छोड़ेगा ये सरकार पर? ये यात्रा पूरे भारत में छाप छोड़ेगा। हाँ। बिहार ये भूमि, ये क्रांति भूमि है। बिहार ये बाबा साहब गौतम बुद्ध की भूमि है। ऐसे परिवर्तन हुआ चुका है। ये पूरे भारत लोगों को ये ऐसे एक सीख देगा कि तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं, तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, एससी एसटी मुस्लिम समाज के लोगों को मारा जा रहा है, तुम्हारा शिक्षा का स्वास्थ्य का स्तर गिर चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है और आपका जो अधिकार है शिक्षा शास्त्र का पूरा खत्म कर दिया ये आरएसएस सरकार ने और बीजेपी सरकार ने। ये यहाँ से पूरे देशवासियों को यहाँ से ये एक न्यू देगा। अच्छा, और आने वाले पहले आपने हाथ में संविधान लिया है, देखिए तो सवाल यही उमड़ जाता है, भाजपा सरकार, एक कुछ नेता है इनके जो संविधान बदलने तक की बात कर देते हैं। ये देश आज संविधान के अनुसार चल रहा है या वाकई ये देश में अब संविधान को, इस चीज को लागू करने की ऐसी जरूरत पड़ गई? जब तक देश की जनता जागरूक है, ये हमारे नौकर है। अमित शाह, मोदी वोदी हमारे नौकर है। ये इनको हमने नौकर पर चुना के दिया। ये हमारे सेवक है। सेवक लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, ये मूर्खता है। ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। आप देखो 2024 के अंदर, 2022 के अंदर, 2019 के अंदर गुजरात का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फ्रॉड मिसमैच करके चुनाया, जीत के आए। ये मिसमैच करके जीत के आए, मशीनों में घोटाला करके जीत के आए। ये संविधान क्या बदलेंगे? इसलिए हमने उनको 2024 से रोक दिया, 240 के ऊपर सीमित दिया। लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर वोटों के अंदर मिसमैच करके वो जीत के आए, महाराष्ट्र से, गुजरात से। भाजपा मानती है संविधान? कौन भाजपा क्यों मानेगी? वो तो नहीं, वो तो बाबा साहब को क्या मानते लगता है? रहेंगे। वो तो जब जब संविधान बाबा साहब जरूर रहती है। वो अपने भाषणों में वो नरेंद्र छल मोदी कपट भी करती है। वो अपने छल भाषणों में नरेंद्र मोदी भी वो संविधान में गुस्से पैर पड़ते हैं, बोले मैं तुम्हारी वाट लगाता हूँ, संविधान तुम्हें बदल दूंगा मैं, ऐसी बात करते हैं अंदर से वो। क्योंकि उन्हें कल छपट छपट छल कपट है। तो अगर उनके में छल कपट नहीं होता तो क्यों बेरोजगारी बढ़ाते, क्यों नौकरियां कम करते, क्यों निजीकरण करते, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर बेचते, क्यों सब न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर वो सब आरएसएस के लोग रखती और क्यों पुलिस के अंदर आरएसएस लोग भर्ती करती। आज आरएसएस में पुलिस के भर्ती लोग है, वो गरीबों को मारती ठोकती, विद्यार्थियों को आंदोलन करती, मारती ठोकती है। तो ये आरएसएस वाले लोग है सब। ये नौकरी भर्ती लैटरल एंट्री क्यों किया उन्होंने, क्यों क्रिमिनल लगाया, क्यों चुनाव आयोग के अंदर सीजेआई को निकाल दिया, क्यों वो नए नए कानून बदल के उन्होंने अभी 30 दिन का कानून लाया था। ये सब समाज के आने वाले लोगों के विरोध में कानून है। आपको भी लगता है कि कई कानून ऐसे लोग पास करते हैं, कई बिल ऐसे लेकर आते हैं जिनका विरोध संविधान ने कभी अपील किया ही नहीं, संविधान ऐसा बोला ही नहीं। मनी पॉलिसी हो गया, एनआरसी सीआरसी संविधान ने मना किया था। इस मुद्दे को देखकर अगर आप संविधान से इस पूरे मुद्दे को छोड़ेंगे, वोट चोरी का मुद्दा हो, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं देख रही हूँ गरीब से लेकर अमीर, बहुत सारे लोग, बच्चे से लेकर बूढ़ा, यहाँ पर आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा गांधी मैदान में। क्योंकि उनको मालूम है हमारा वोट चोरी होगा तो हमारा शिक्षा का अधिकार जाएगा, खाना पीने का अधिकार जाएगा, रहन सहन का अधिकार जाएगा, हमारी नौकरियां जाएंगी, हम गुलाम हो जाएंगे। फिर हम लोग 15% लोगों के हाथ में गोबर धोएंगे, पानी धोएंगे, कपड़ा धोएंगे,
खेती में काम करेंगे, तो ये गरीब लोग को समझ में आ गया। अगर वोटों का अधिकार है तो हमारा रक्षा हो रहा है, शिक्षा बचा हुआ है, स्वास्थ्य बचा हुआ है। अगर ये भी चले जाएगा तो हम गुलाम बन जाएंगे, फिर हमको बाहर के देश के बाहर भगा देंगे, NRC CRC लगा देंगे और हमारे बच्चों का गुलामी बन देंगे। आप तो गुलाम आदमी भी है 50% अभी, और 50% गुलाम कर देंगे। इसीलिए इस जनता, गरीब देहात की कस्बे के लोग यहाँ पर आए और वोट अधिकार चोरी का जो यात्रा में वो शामिल हो गए। जिसके पास डाटा नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, प्रधानमंत्री को चोर कहलाना, चोर एक है, प्रधान चोर है। जवाब दे, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हम चोर कह रहे हैं ना, जवाब दो। आओ बैठो, राहुल गांधी को एक साथ में लो, राहुल गांधी के साथ में लो, तुम आगे बैठो और 1 to 1 फेस करो। तुम्हारे दम है, ताकत है। देखिए, ये है राहुल गांधी की यात्रा, जहाँ पर बदनाम करने की कोशिश, कि जहाँ पर गालियां दी जा रही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दी, जहाँ पर प्रधानमंत्री को चोर कह दिया। गाली देने वाले कोई गाली दिया नहीं है, उनके ही लोगों ने गाली दिया। भाजपा के लोगों ने गाली दिया, भाजपा के लोगों ने काला झंडा लगाया, भाजपा के लोगों ने सब कुछ किया है। हमारा कोई गरीब तबका आदमी ऐसा गाली गलौज रहेगा नहीं। हम संस्कृतवादी है, हम इंडिया संस्कृत है। हमारे अच्छे लोग पैदा यहाँ पर हुए, अच्छे लोग रहते। ये भाजपा के जो अंधभक्त लोग है, ये गाली गलौज करते हैं। हमारा कोई आदमी गाली गलौज करेगा नहीं। हाँ। हम ही लोग को घाटा होगा, तो हम लोग काला देंगे। कोशिश थी राहुल गांधी की यात्रा बदनाम करने की, हाँ कोशिश थी। अरे 61% आप देखते हैं, उनको पहले गुजरात के अंदर एक छोटे से कानून में अंदर डाल दिया था। क्या तो बोले उन्होंने, मोदी बोला करके, मोदी चोर है बोल के, मोदी बाहर भाग गया करके। अरे इतने बात के उसका मकान खाली कर दिया बेचारे का, उसका संसद ही निकाल दिया। तो ये दुश्मन नहीं है, ये देशवासी है। लोकतंत्र बचाने के राहुल गांधी काम कर रहा है और ये इनके पेट में जलन हो रहा है, इनके पेट में आग लग रही है कि ये राहुल गांधी आएंगे तो हम लोग सब जेल में जाएंगे, और 1-1 साल के लिए 100-100 साल के लिए जेल में जाएंगे। इतना उन्होंने घोटाला, माँ घोटाला किया। भारत का कोहिनूर है, समझा, भारत का कोहिनूर, इतना क्रिस्टल क्लियर इस हिंदुस्तान को नेता मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और आप लोग जिस तरह का मार्केटिंग कर रही हैं ना, राहुल गांधी जैसा युग में राहुल जैसा कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी भारत का कोहिनूर है। और आप ये बता दीजिए, कोई सिंगल, आपने जो भी कानून बनाया, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया, सब देश के त्रासदी में पब्लिक को परेशान करने के लिए बनाया। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपने भी वोट का परेशान करने के लिए बनाया। देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने पब्लिक को परेशान करने के लिए बनाया है। और पहले तो कुछ लोग परेशान थे, अब हर लोग परेशान है, हर लोग भूखा और नंगा इंसान है। हमारी नैतिकता कहाँ गिर गई? आज ये राहुल गांधी अगर हम खो देंगे ना, तो भारत का डेमोक्रेसी खो देंगे। ये भारत के डेमोक्रेसी का एक बड़ा चेहरा है। और ये भारत नहीं, आप नहीं एग्री कीजिए, मत कीजिए। मैं भारत का, चुनाव आयोग एक बड़ी संस्था है। अरे ठीक है, लोकतंत्र बचा रहेगा। हम अपनी आवाज ऊपर राहुल गांधी को नहीं रख सकते हैं, ये गलत सोच है। एक मिनट, इस बात पे जो ये बोले हैं, देखिए मोदी चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठाया जा रहा है। अगर कल के डेट में प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी भी अगर देश के लिए खिलाफ करेंगे, उनका भी पकड़ा जाएगा। कॉलर इसी चौराहा पे। हम लोग नेता के भक्त नहीं है, संविधान के भक्त हैं। देश के लिए देश बड़ा है, नेता बड़ा नहीं है। राहुल गांधी जाएंगे, दूसरे आएंगे। इस संविधान को बचाने के लिए हमेशा भारत सबसे ऊपर रहे। बात करूंगा, राहुल गांधी अभी इस वक्त के हीरो है। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को बचाना का काम कर रहे हैं। राहुल जिंदाबाद। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को बचाना का काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी है तो आज मोदी उल्टा हो गया है। कौन आया? भारत का कोई नूर आया। बिहार में कौन आया? भारत का कोई नूर आया। राहुल गांधी इंडियन कांग्रेस नहीं, भारत के पॉलिटिक्स का वो चेहरा है जो भारत का कोई नूर है, भारत का बहुमूल्य चेहरा है। अगर इस चेहरे को हमने खो दिया तो भारत की डेमोक्रेसी को खो देंगे। किस में इतनी ताकत है? बड़े बड़े लोग कहते हैं, लेकिन एक युवा चेहरा ने देश में एक सैलाब ला दिया। हर एक आदमी कह रहा है कि नहीं राहुल राहुल। लेकिन हम चोरी से आज तक जितने भी कानून पास किए गए, बताइए कि एक भी कानून पब्लिक के फेवर में लाया गया? आप बताइए, एक कानून बताइए। राहुल गांधी जी, हाँ, वो पूरे यात्रा में क्लियर नहीं किए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, देश के अंदर भ्रष्टाचार मुद्दा। मुख्यमंत्री तो आता और जाता रहेगा, मुख्यमंत्री से क्या लेना? कौन क्लियर है? भारत डेमोक्रेसी से चलता है और डेमोक्रेसी में जो कहेगा वही चलेगा। चले। और जिसे बहुमत देखिए